अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो खाइस बाय एनके के न्यू लॉन्च को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए थैंक यू सो 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 मच। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों के कंसर्न्स थे, कुछ सवालात थे, मैं इधर यहाँ सब सवालों के जवाब मैं आप लोगों को दूंगी, सारी कंफ्यूजन सॉल्व करूंगी। स्किन टोन के साथ कौन सी फाउंडेशन मैच करती है आज मैं आप लोगों को डे लाइट में ही स्वॉच करके बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने रात में ही बोला था कि डे लाइट में मैं आप लोगों को स्वॉच करके दिखाऊंगी। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि खाइस बाय एनके का एयर ब्रश सिल्क स्प्रे फाउंडेशन लॉन्च हो चुका है। द आइडिया बिहाइंड एयर ब्रश सिल्क स्प्रे फाउंडेशन स्प्रे फॉर्म में क्यों गाइस? स्प्रे फॉर्म में इसलिए बिकॉज इट गिव्स यू फ्लॉलेस फिल्टर फिनिश। ठीक है, आपने स्प्रे किया, ब्रश से ब्लेंड किया, हाथ से ब्लेंड किया, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया, इट गिव्स यू इतना नेचुरल खूबसूरत फिनिश जो कि कोई भी लिक्विड फाउंडेशन आप लोगों को नहीं दे सकती। अभी मैं ना पूरा डेमो दूंगी, फेस पर पूरा अप्लाई करके दिखाऊंगी, ठीक है। और आप लोगों ने डिसाइड करना है कि भाई कैसे है फिनिश फाउंडेशन का। आपकी स्किन लगती है बेटर, ठीक है, आपके स्किन टेक्सचर को ये एनहांस नहीं करता, ये बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाता है, बहुत स्मूथ नजर आता है, ग्लोई, मतलब इट गिव्स यू सैटिन फिनिश बट ग्लो फिर भी आपके फेस पे रहता है। बट इफ यू वांट बहुत सारा ग्लो, यूज द हाइड्रो ब्लर प्राइमर खाइस का साथ में, ठीक है। अब मैं बताती चलूं तो इस फाउंडेशन में 4 शेड्स अवेलेबल हैं। मैं सारे के सारे ब्राइट शेड्स लॉन्च कर सकती थी, मेरा ही फायदा था, खाइस का फायदा था, लेकिन आई वांटेड समथिंग फॉर द ब्यूटी कम्युनिटी के माइंडसेट थोड़ा हमारे लोगों का चेंज हो कि भाई सिर्फ चिट्टी फाउंडेशन नहीं यूज करनी बिकॉज आप बहुत ही ग्रे और ऐशी लगते हो, अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन लेनी चाहिए। यस आई नो शेड रेंज बहुत कम है, इंशाल्लाह सून हम लोग शेड रेंज को बड़ा करेंगे, बट ऑफ कोर्स वी नीडेड बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एंड वी पेड डबल द कॉस्ट कस्टम को। हमारा दुख कोई नहीं जान सकता। फाउंडेशन में 4 शेड्स अवेलेबल है। मेनली द फर्स्ट वन इज सुपर सुपर डुपर फेयर स्किन टोन के लिए विच इज कॉल्ड लश्मका शेड नंबर 10, जो कि फेयर लाइट स्किन टोन के लिए है और कूल अंडरटोन्स वाली लड़कियां इसे यूज कर सकती हैं। तो शेड 30 जरगुन, जो कि बेसिकली मैं खुद यूज करती हूँ बिकॉज आई लव ब्रॉन्ज मेकअप, क्योंकि उसमें बहुत ही यूथफुल लुक आती है रादर देन गोइंग फॉर द चिट्टा मेकअप। सो जरगुन इज बेसिकली लाइट टू व्हाइटिश स्किन टोन के लिए, ठीक है, एंड बेसिकली इट्स न्यूट्रल वार्म अंडरटोन। थर्ड शेड इज कॉल्ड अंजरुत एंड बेसिकली फॉर मीडियम स्किन टोन्स एंड न्यूट्रल अंडरटोन वाली लड़कियां जो है उसको यूज कर सकती हैं। अब एक चीज मैं आप लोग को बताती चलूं, अगर आप डार्क फाउंडेशन यूज कर रहे हो एंड इट्स मेनली बहुत डार्क हो योर स्किन, तो आप उसको इवन आउट कर सकते हो विद अ ब्राइट कंसीलर, ठीक है। एंड आई लव द फैक्ट कि दोनों फाउंडेशन जो लास्ट शेड्स हैं उसको आप ब्रॉन्जर और कॉन्टोर की तरह भी यूज कर सकते हैं। द फिनिश इज फिनोमिनल, बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। फोर्थ शेड इज कॉल्ड वदाना, जो कि मेनली डार्क कंप्लेक्शन लड़कियों के लिए है एंड इट्स मेनली न्यूट्रल वार्म अंडरटोन्स वाली लड़कियां इसे यूज कर सकती हैं। अच्छा, कुछ सवाल ये था ना कि ये फाउंडेशन बहुत मेसी हो सकती है एप्लीकेशन के दौरान, तो आपने ना क्या करना है, इसको इस तरह से स्प्रे नहीं करना, ठीक है, अपनी नाक की सीट पे स्प्रे नहीं करना, आपने अपने बालों को पीछे करना है, ठीक है, एंड देन स्प्रेट लाइक दिस, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी में है, स्प्रेट ऑन द ब्रश एंड डायरेक्टली इस तरह से अप्लाई करें अपने फेस पे, अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे करें एंड अप्लाई करें। द बेस्ट बात दैट इट इज सुपर हाइजेनिक, ठीक है, आपके हाथ आपके फेस को टच नहीं करते, आप डायरेक्टली स्प्रे करते हो इसको या तो अपने फेस पे या ब्रश पे एंड अप्लाई करते हो, नो पिंपल्स एट ऑल, नो गंद एट ऑल। तो आई थिंक दिस इज बाय फार द बेस्ट थिंग जो कि मेरे माइंड में आई थी कि वी नीड समथिंग हाइजेनिक। जहां तक बात आती है उन तमाम लड़कियों की जिनको मेकअप करना नहीं आता और उनको लगता है कि ये बहुत ही मेसी हो जाना है, ठीक है, इसको यूज करना, तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि आप मेस को अवॉइड करने के लिए इसको डायरेक्टली ब्रश के ऊपर स्प्रे करो। डायरेक्टली ब्रश के ऊपर नहीं, अगर किफायत शारी करनी है, प्रोडक्ट को बहुत तरीके से इस्तेमाल करना है तो डू इट लाइक दिस, ठीक है। ये देखें, आपने हवा देखी ना, साथ में हवा भी निकली साइडों पे, बट फाउंडेशन इस तरह से निकली है। तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि आप ब्रश को इधर से लाइक डैब डैब करो एंड अप्लाई इट। तो इस तरह से इफ यू फील आपके माइंड में जो वो गलत बात है ना कि इधर से लगाओगे तो मैसी हो जाएगा, यूं करोगे तो बहुत जाया हो जाएगा, वो इससे सुकून में आएगा, वो गलत फहमी जो है ना वो यहाँ से सुकून में आ जाएगी। स्प्रेड डायरेक्टली ऑन योर हैंड, ठीक है, और फिर अप्लाई करें। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, हवा हवा चेक करें, बस नजर आ रही है कि नहीं? हाँ, देखा आप लोगों ने, हवा थी हवा। तो कुछ लड़कियों के सवाल ये भी थे कि भाई हमें फाउंडेशन के साथ ब्रश भी मिलेगा या नहीं। नहीं गाइस, हमने खाइस को चलाना है, हमने खाइस को डुबाना नहीं है। द ब्रश इज सेपरेट, लाइक सेपरेटली आपने ब्रश बाय करना है, सेपरेटली आपने फाउंडेशन बाय करनी है। बट अगर आप दोनों एक साथ बाय करेंगे, जो कि बंडल में वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैं यहाँ पे लिंक अटैच कर देती हूँ, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगे एंड इवन यू गाइस कैन यूज माय कोड फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन बोथ। इससे आपकी फाउंडेशन ने इतना फ्लॉलेसली ब्लेंड होना है कि अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो मैंने हाथ पे फाउंडेशन अप्लाई की थी, ठीक है।
ये चेक करें आप लोग, ठीक है। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। लोगों को बताया जब भी मैं चिट्टी फाउंडेशन लगाती हूँ आई लुक ओवर एज, रादर देन यूजिंग थोड़ी सी लाइक ब्रॉन्ज और न्यूट्रल वार्म अंडरटोन वाली फाउंडेशन, तो मैं थोड़ी सी यूथफुल नजर आती हूँ। लेट मी शो यू शेड नंबर 30। इस सब आप लोगों के सामने मैं फाउंडेशन को डायरेक्टली अपने फेस पे स्प्रे करूंगी। सबसे पहले आपने इसका नोजल ब्रेक करना है, ठीक है। नोजल मतलब ये यहाँ पे लॉक हुआ होता है, जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो यूं आपको ठक की आवाज आएगी एंड देन उसके बाद आपने इसको अच्छे से शेक करना है एंड या तो आपने ब्रश के ऊपर इसको इस तरह से स्प्रे करना है। ये भी गीला है क्योंकि मैंने ये रात में धोया था, ये अभी तक सूखा नहीं है, बट खैर। सो इसको आपने, ये देखिए, वेयर इज द मेस, कहाँ है मेस? इसमें से फाउंडेशन के साथ साथ हवा भी निकली है। शो मी द मेस। तरीके से इस्तेमाल करें चीज, सीखें समझें। अच्छा, अब मैं ये वाली फाउंडेशन आप लोगों के सामने अप्लाई कर रही हूँ एंड यू विल सी कि इतनी ये खूबसूरत लगती है रादर देन अप्लाइंग द चिट्टी फाउंडेशन। अगर मुझे फील हो कि ये थोड़ी सी डार्क हो गई है तो मैं अपनी अंडर आईज पे और यहाँ पे हल्का सा ब्राइट कंसीलर लगा लेती हूँ। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा लें कि कौन सा साइड अच्छा लग रहा है और कौन सा नहीं। लुक एट दिस वन, दिस इज शेड 30 एंड दिस इज शेड 10, जो कि मेरी गर्दन के साथ बिल्कुल मैच होता है। बट आई लाइक द 30 क्योंकि it gives that youthful glow illusion type. Second, it gives you satin matte finish, not total matte, satin matte. ये थोड़ी देर बाद सेट हो जाता है, ठीक है। एंड इसको पाउडर के साथ सेट करने पर ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है। इट इज लॉन्ग लास्टिंग। अगर आप किसी शादी ब्याह डेली रूटीन में अगर ऑफिस जाते हो तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है, आपके फेस पे क्रैकी और अजीब सी वो क्या कहते हैं टेक्सचर को एनहांस नहीं करती। दैट्स द मेन पॉइंट इस फाउंडेशन का। इट गिव्स यू दैट एयर ब्रश फ्लॉलेस फिल्टर इफेक्ट। उम्मीद है कि मेरी जो हल्की फुल्की जो काविश है उससे आप लोगों की थोड़े बहुत क्वेश्चन जो क्लियर हो गए होंगे। बट इंशाल्लाह बहुत जल्द हाई एंड फाउंडेशंस के साथ मैं कंपेयर करके दिखाऊंगी, जैसे मैक हो गया, नार्स हो गया, क्रेलॉन हो गया। इन तीनों के साथ मैं आप लोगों को स्वॉचेस दिखाऊंगी, उससे आपको ज्यादा आइडिया होगा। अगर आप वो पहले यूज कर रहे हो तो इसकी सिलेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगी। सो दिस बॉटल कैन लास्ट अप टू काफी टाइम, बिकॉज हमारी लड़कियां बहुत कम मेकअप करती हैं। लेकिन इफ यू आर यूजिंग बीबी क्रीम, सीसी क्रीम डेली रूटीन में, दिस इज द बेस्ट चॉइस गर्ल्स। ये आपको बहुत नेचुरल, बहुत फ्लॉलेस फिनिश प्रोवाइड करती है। आई एम 110% श्योर कि आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स मिलने हैं डेली रूटीन में कि भाई आपने क्या फेस पे लगाया है, टेल अस, हमने भी खरीदना है। सो गेट दिस ऑन माई रिकमेंडेशन, यू विल लव इट। लिंक मैंने अटैच कर दी है, इवन डिस्काउंटेड प्राइस पे है, बट यू कैन यूज माई कोड फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल। ब्रश के लिए भी और फाउंडेशन के लिए भी। हमेशा इसको यूज करने से पहले यू हैव टू शेक इट फॉर फ्यू सेकंड एंड देन यूज इट एंड गेट दिस बहुत ही खूबसूरत फ्लॉलेस इफेक्ट।